मैं कहता रहा मैं हूं सही, जबकि था मैं गलत। और जब वह था सही, मैं कहता रहा वह था गलत। और जब सच हुआ प्रकट, बन गया वह विकट। क्यों झूठ को मैंने बनाया, क्यों सच को मैंने भुलाया। क्या आप जानते हैं कि अक्सर हम अपने जीवन में बेहद खतरनाक काम करते हैं। जहां हम गलत हैं, हम कहते हैं हम सही हैं, और जहां दूसरा सही है तो हम कहते हैं कि वह गलत है। लेकिन सही दृष्टिकोण क्या है? सही दृष्टिकोण यह है कि आप खोजिए, आप तलाशिए कि आप गलत कहां हैं, और यह भी खोजिए कि दूसरा सही कहां है। फिर दोनों का संयोजन करिए और फिर अनुकूलन करिए, यानी कि मिलान करिए, और उसके उपरांत एक रणनीति बनाइए। एक उदाहरण के जरिए इस संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं। यह मुझे लगभग 30 साल पीछे लेकर जाता है। मेरा एक परिचित स्टिल कैमरा रीलों के प्रोसेसिंग के व्यवसाय में था। उस समय एक रील में 36 फोटो होती थी। लोग कैमरे से तस्वीरें क्लिक करते थे और फिर स्टूडियो को रील दे देते थे ताकि अंधेरे कमरे में रील विकसित की जा सके और तस्वीरों की कागज पर छपाई नेगेटिव फिल्म के जरिए की जा सके। फिर धीरे धीरे आने लगा डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना। जैसे जैसे डिजिटल फोटोग्राफी आने लगी, वह व्यक्ति विचलित नहीं हो रहा था, परंतु जिद्दी होता चला जा रहा था। वह अपने मस्तिष्क में अपनी सहूलियत के अनुकूल कुछ बनावटी सोच बनाने लगा। वो कहता था कि रील वाले कैमरे से फोटो क्लिक करने का अपना आकर्षण था और इसीलिए रील और प्रिंट कभी नहीं जाएगी। और फिर डिजिटल फोटोग्राफी का कैमरा भी महंगा था और हाथ में पकड़कर असली फोटो को देखने का मजा ही कुछ और था। वह उन चीजों का इजाद करता रहा जो उसके व्यवसाय की भावनाओं के अनुकूल थे, पर थे वे वास्तविकता से दूर। दूसरी ओर वह व्यक्ति डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में नकारात्मक बातें करता रहा, यह कहकर कि तस्वीरें स्पष्ट नहीं होती, हमेशा के लिए कागज पर अंकित नहीं होती, कभी भी फोटो गायब हो सकती है और वास्तविक फोटो का एहसास नहीं कराती, और सबसे बढ़कर यह महंगा था और आम आदमी की पहुंच के भीतर नहीं था। लेकिन सही दृष्टिकोण क्या था? उसको अपनी सोच दूरदर्शी और गतिशील बनाकर विवेचना करनी चाहिए थी। बुद्धिमानी इसी में थी। उस व्यक्ति को पुराने जमाने की रील वाली फोटो की कमियां खोज निकालनी थी और यह भी सोचना था कैसे नई तरह की डिजिटल फोटो धीरे धीरे सस्ती होती चली जाएगी और एक दिन उस पुरानी टेक्नोलॉजी को खा जाएगी। अर्थात उसकी आंखों को खतरे की घंटी दिखनी चाहिए थी और कानों को खतरे की घंटी सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन उसने तो अपने कान और आंख दोनों बंद कर लिए थे। उसके व्यवसाय से संबंधित उस संवेदनशील विषय पर उस व्यक्ति को कैसे उसके व्यवसाय का पतन हो सकता है, इसके तथ्य निकालने चाहिए थे। उल्टे वह उन तथ्यों को कृत्रिम तरीके से गठित करता रहा जो कि असलियत से परे थे। आसान शब्दों में कहें, वह व्यक्ति अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा था, क्योंकि अंततः वास्तविकता एक कठोर स्वरूप धारण करके इस तरह के विरासत की सोच रखने वाले व्यक्तियों पर निर्ममता से आघात करती है। जाहिर सी बात थी, कुछ ही वर्षों में उसके व्यवसाय का पतन होता चला गया और एक भारी नुकसान का बोझ उसको उठाना पड़ा। वह स्वयं की नकारात्मकता और दूसरे पक्ष की सकारात्मकता का अवलोकन करने में असफल हो चुका था। तो मैं सारांश एक दोहे के स्वरूप में प्रस्तुत करता हूं। मैं कहता रहा मैं हूं सही, जबकि था मैं गलत, और जब वह था सही मैं कहता रहा वह था गलत।
और जब सच हुआ प्रकट, बन गया वह विकट। क्यों झूठ को मैंने बनाया, क्यों सच को मैंने भुलाया। जो उदाहरण मैंने दिया है वह व्यवसाय का है, परंतु मैंने सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह का रवैया देखा है। बहुत से लोगों का पार्टी सर्किट में या गपशप के सर्किट में केवल एक ही जुनून होता है, यह दिखाने के लिए कि वे श्रेष्ठ हैं, पर शायद वास्तविकता कुछ और ही हो। और फिर आपकी वाक्य रचना से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि आपकी असली उपलब्धि बिना बोले बोलती है। लेकिन ऐसे नकारात्मक विचारों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि एक अदृश्य हथियार उभर कर आता है, जो व्यक्ति के सामाजिक और व्यावसायिक विकास को बहुत गंभीर रूप से क्षति पहुंचाता है। इसका कारण यह है कि आपको खुद को दूसरों के ऊपर दिखाने के लिए एक मिथ्या का सहारा लेना पड़ता है, और इसके लिए आप एक कृत्रिम सोच का निर्माण करते हैं जो कि अंततः आपको विफल कर देती है। और ऐसा ही विस्तारित पारिवारिक क्षेत्र में भी होता है। अपने को सिद्ध करने के लिए लोग बनावटी विचारों को उत्पन्न करते रहेंगे, जो कि उनका फायदा कम परंतु नुकसान ज्यादा करेगा। तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है, अपनी असली कमियों को अपनी नकली अच्छाइयों में परिवर्तित मत करिए और दूसरे की सही अच्छाइयों को उनकी नकली कमियों में परिवर्तित मत करिए। आखिरकार सच ही असलियत का निर्माण करता है। दुनिया का क्रम मत देखिए, विरासत का क्रम मत देखिए, अपनी बुद्धिमत्ता का क्रम देखिए। गलत गलत ही रहेगा, चाहे सभी हो लोग गलत, और सही सही ही रहेगा, अगर आप अकेले ही सही क्यों ना हो।